नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम सिंपल इंटरेस्ट का ये पार्ट 5 कर रहे हैं, जिसके अंदर पिछले साल जितने क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी जो क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि 8,000 पर 9% वार्षिक की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज है। ठीक है, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना है, 8,000 रुपये है और 9% के रेट से। ठीक है, और टाइम हमारा दिया हुआ है 2 साल के लिए और पूछ रहा है कि ब्याज कितना बनेगा। ठीक है, ब्याज कितना बनेगा ये चीज हमें निकालना है। तो सिंपल, जब भी ये हमारा परसेंटेज रेट दिया हुआ है तो इसको हम सीधा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए नीचे कर देंगे 100। ठीक है, 100 कर दिया हमने। अब ये जो होता है हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल, और ये हमारा होता है इंटरेस्ट। ये पिछले वीडियो में हमने बता दिया है। ठीक है, रियल में हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,000, लेकिन यहाँ पे क्या है 100। तो यहाँ पे 8,000 किसके बराबर है, 1 यूनिट इसकी कितने के बराबर है, हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा 1 यूनिट 80 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि आपका ये जो हमारा रेट होता है एनुअली होता है, यानी वार्षिक होता है, 1 साल का होता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है 2 साल की, तो हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम जितना दिया हो उतने से ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो गया 18। 1 साल में अगर 100 रुपए पे 1 साल में इंटरेस्ट 9 है तो 2 साल में 18 होगा। नॉर्मल सी चीज ये पता होनी चाहिए। तो अगर 1 यूनिट 80 के बराबर है तो 18 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1440। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर, क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 20,000 उधार लेता है। 2 वर्ष बाद उसने ब्याज सहित 24,800 वापस अदा किए। ब्याज की दर ये बतानी है। ठीक है, तो टाइम सबसे पहले इसने दे दिया 2 ईयर। ठीक है, और उधार लिए कितना, यानी प्रिंसिपल है हमारा 20,000 रुपए। ठीक है, 1 2 3, और टाइम कितना 2 साल बाद उसने वापस कितना किया, यानी अमाउंट कितना 24,800। ये ब्याज की दर, रेट ही बताना है हमें, रेट निकालना है। ठीक है, रेट से हम सॉल्व कर रहे थे, अब रेट ही निकालना है। तो सबसे पहले रेट का हमें पता है कि ऊपर हमारा रहता है इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट कहीं नजर आ नहीं रहा, तो हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये रहा अमाउंट, इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना 4,800 रुपये हमारा इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो हम वही करते हैं, इंटरेस्ट को ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, रेट निकालना है हमें, तो ऊपर हमारा क्या होता है इंटरेस्ट रहता है, नीचे हमारा प्रिंसिपल रहता है, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं फिर। ठीक है, अब रेट जो होता है हमारा, आप देखोगे कि किसमें होता है, परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब ये चीज जान लो कि ये जो है हमारा इंटरेस्ट वो 2 साल का है और जो हम रेट बताएंगे वो 1 साल का होना चाहिए। तो अभी तो सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे, इन दोनों को इन दोनों से कर देंगे, और ये जो हमारा हो गया 2 और 4 24। ठीक है,
रेट कितना निकल के आया 24, लेकिन कितने 2 साल का, 1 साल का कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो रेट कितना हो गया 12% हमारा रेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कहा गया है कि 3500 की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है 3500 रुपए, 3500 रुपए हमारा प्रिंसिपल है, रेट हमारा 6% दिया हुआ है, और कितने वर्ष में टाइम पूछा है, अमाउंट दिया हुआ है हमारा 41 और ये 30, और टाइम हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला जो है टाइम निकालने का कुछ इस तरीके से है, SI मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में हमारा P मल्टीप्लाई R। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन हमारे पास PR और 100 ये तो है, लेकिन SI हमारे पास नहीं है, तो SI को हम निकाल लेंगे। और SI क्या होता है, कैसे निकालते हैं, SI जो होता है हमारा अमाउंट और प्रिंसिपल को माइनस करने के बाद इन दोनों का डिफरेंस ही SI होता है, यानी कि इन दोनों को माइनस करना होगा 4130 से 3500 को, इस तरीके से, तो क्या बचेगा 3 और ये हमारा 6, ये हमारा क्या आ गया SI। ठीक है, अब फॉर्मूले पे सेम इसी तरीके पुट कर देते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पे आपका प्रिंसिपल है हमारा 3500 और ये हमारा रेट है हमारा 6। ठीक है, तो अब जो है 100 से आपका इस तरीके से कट जाएगा, ये काट देते हैं। अब जो है 5 से हम इजीली इसको काट सकते हैं, कितने बाद में 5 सत्ते 35 और ये 5 दूनी 10, इस तरीके से कट गया, और 7 7 नीम 63, इस तरीके कट गया, और ये 6 9 2 18। ठीक है, या फिर इस तरीके से इन दोनों को कट कर लो, ये हो जाएगा हमारा 3 और ये 3 3 जा 9, तो 3 ईयर जो है इस तरीके से इसे सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया, में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 9, कितने वर्षों में 1200 की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर भी आपसे टाइम ही पूछा है। ठीक है, राशि क्या है, यानी प्रिंसिपल हमारे कितना है 1200 रुपए, 1200 रुपए है, रेट है हमारा 5% और अमाउंट है हमारा 1800 रुपए, और यहाँ पे हमसे पूछा है टाइम, तो हम सिंपल इसका क्या करेंगे SI निकाल लेंगे पहले, क्योंकि फॉर्मूले में इसकी जरूरत होगी, तो SI निकालने के लिए हमारा माइनस करेंगे 7 8, तो 600 जो है आंसर आ जाएगा हमारा SI का। ठीक है, और SI निकालने के बाद हम सीधा फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, जो हमने पिछली बार फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था कि SI मल्टीप्लाई में 100, नीचे हमारा प्रिंसिपल इस तरीके से, और रेट, ये हो गया आपका, इसको इससे काटेंगे, ये 2 बचा और ये 1 हो गया, और इसको इससे काटेंगे, ये हो गया हमारा 50, और 5 को 50 से काटेंगे तो 10, तो 10 ईयर जो है आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर है ए, ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10, कोई धन 4 वर्ष में 8% साधारण ब्याज की दर से 6000 यानी 66,000
सॉरी 100 हो जाता है, धन ज्ञात करिए। यानी कि आपका टाइम दिया हुआ है, आपको 4 ईयर, ठीक है, और रेट दिया हुआ है आपका 8% और साधारण ब्याज की दर से अमाउंट दिया हुआ है आपका, सॉरी, की दर से हो जाता है। अमाउंट दिया हुआ हमारा 6600 रुपए यानी 6600 रुपीज। धन यानी प्रिंसिपल बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको सिंपल आपका रेट वाले मेथड से सबसे बेस्ट मेथड इस प्रिंसिपल निकालने के लिए यही है कि आपको रेट को उठाना है, रेट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो नीचे आपको 100 लिखना है, ठीक है। अब इन दोनों को हम काट सकते हैं तो काट देंगे। 4 की टेबल में 2 बार में आता है और ये 25 बार में, ठीक है। अब जो है अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है, एक चीज ध्यान देना है, 1 ईयर का आया हुआ है, रेट हमेशा 1 ईयर का दिया हुआ रहता है। ब्याज क्या है, अगर प्रिंसिपल हमारा 25 है तो उस पर ब्याज कितना बन रहा है, 1 साल में 2 बन रहा है, लेकिन यहाँ 4 साल में कितना बनेगा, 4 साल में हमारा 8, ठीक है, यानी 8/25 ये हमारा रहेगा फ्रैक्शन रियल वाला। तो अब हमें क्या ध्यान देना है, ये हमारा फ्रैक्शन बन गया 8/25, ठीक है, 8/25। ये हमारा क्या होता है प्रिंसिपल, ये होता है हमारा इंटरेस्ट। और जब हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ते हैं तो क्या बनता है हमारा अमाउंट। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 33 हमारा अमाउंट। यहाँ पे हमारा जो आया अमाउंट 33 आया, लेकिन रियल में क्या दिया हुआ है 6600, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, ये दोनों, अब 1 की वैल्यू निकालनी है हमें। 1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो ये 2 बार में 200 बार में, यानी 1 यूनिट जो है किसके बराबर है 200 के बराबर है, ठीक है। अब हमें निकालना है जब 1 यूनिट जो है 200 के बराबर है, तो यहाँ प्रिंसिपल ये है रियल में हमारा 25, तो अब हम 25 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 50, ये 5000 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सबसे शॉर्ट मेथड है, ट्रिक बेस पे बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। एक बार दोबारा बता देता हूँ हमने क्या किया, पहले रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और प्रिंसिपल को इंटरेस्ट से ऐड किया तो ये आया। अब 33 = 6600 और 1 की वैल्यू कितनी है वो हमने दोनों को डिवाइड किया है, तो 1 की वैल्यू हमें पता चल गई है। तो अगर एक 200 के बराबर है तो 25, इसी को हमने क्यों किया, क्योंकि ये प्रिंसिपल है, हमें प्रिंसिपल ही निकालना है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो रियल में कितना है वो हमें निकल गया, ठीक है। इसी तरीके से तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, इसके अंदर कितनी धनराशि 12% ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में साधारण ब्याज पर 1300 हो जाएगी, ठीक है। ये पूछ रहा है, यहाँ पे रेट दिया हुआ है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, रेट दिया हुआ है 12%, ठीक है, और टाइम दिया है हमारा 1/2, ठीक है, साल ब्याज पर हो जाएगी। अमाउंट भी दिया हुआ है, अमाउंट कितना दिया हुआ है 1300 दिया हुआ, और हमें प्रिंसिपल निकालना है। यानी ये पिछले वाले की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा हार्ड हो जाएगा। किस तरीके से कि आपका ये जो टाइम दिया हुआ है ये हमारा फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके कर सकते हैं, 2.5 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही तरीके से कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सिंपल हम रेट को उठाएंगे। रेट हमारा 12 है, इसको फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया तो 4/3 12 और 25, ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन, ठीक है।
तो ये तो हमारा जो है कितने, ये हमारा 1 साल का है, लेकिन यहाँ पे कितना 2.5 साल का निकालना, तो 2.5 साल के लिए हम क्या करेंगे 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या यानी कि 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 6 और 7, यानी ये हमारा एक पॉइंट जो है बीच में लग जाएगा, यानी 7.5 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या बना हमारा 7.5 और नीचे हमारा था 25 इस तरीके से। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो तो इस पॉइंट को हम इस तरीके से यूं हटा सकते हैं। तो पॉइंट हटाने के बाद पीछे एक डिजिट थी तो हमने एक जीरो यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, इस तरीके। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अभी भी ये कटेगा 25 की टेबल में 3 बार में आएगा और ये 8 9 10 ये यानी 3/10 फ्रैक्शन बन जाएगा। 25 की टेबल में ये 10 बार में आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 बार में। तो ये फ्रैक्शन अब जाके पूरा कंप्लीट बना है। और अब फ्रैक्शन का ये पार्ट हमारा जो है प्रिंसिपल है और ये हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13। ठीक है, और 13 इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 1300। ठीक है, तो इसको 1 यूनिट किसके इक्वल है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 100 के इक्वल है। ठीक है, 1 यूनिट इक्वल टू 100। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दिखाया गया है कि प्रिंसिपल हमें निकालना है। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 यूनिट 100 के इक्वल है, तो 10 यूनिट कितनी होगी, तो हमें 10 को मल्टीप्लाई कर देना होगा 100 से, तो आ जाएगा हमारा ये 1000। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट हो जाएगा। इसी तरीके से ये सबसे बेस्ट मेथड है सॉल्व करने के लिए, ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं करनी होती है इसके अंदर। इसको मिक्स फ्रैक्शन में को भी सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते थे, उसे आप ट्राई कर सकते हैं। इसी साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें।